Welcome dear student, this is your chemistry class and today we will learn the measurement of conductivity. ये conductivity को कैसे measure करें। देखिए प्यारे बच्चों, ये आपकी जो क्लासेस चल रही हैं इसको बड़े ध्यान से पढ़ना, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए आपके कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जो है ये आपके लिए बहुत सपोर्टिव डेज रहेंगे। अगर आप इन दिनों में पढ़ रहे हैं तो दे विल सपोर्ट इन योर फर्दर स्टडी। देखिए प्यारे बच्चों, बच्चों के दो ही काम हैं, वन इज द मोरल पॉइंट एंड सेकंड इज देयर स्टडी और करियर पॉइंट। मीन्स उनमें मोरल वैल्यू भी होनी चाहिए और उनके अंदर जो है करियर बनाने के लिए जो स्टडी है वो भी उनके पास होनी चाहिए। तो प्यारे बच्चों, मोरल की तो ये बात है कि अगर मोरल अच्छा नहीं होगा तो यू कैन नॉट डू एनीथिंग इन ए गुड और प्रॉपर मैनर। मीन्स आप देश के लिए अच्छा नहीं सोच सकते हो। तो मोरल वैल्यू शुड बी गुड इन एवरी ह्यूमन बीइंग विच इज लिविंग इन आवर कंट्री। तो प्यारे बच्चों, अपने करियर बनाने के लिए पढ़ते रहिए और मोरल जो वैल्यूज हैं, अभी घर बैठे हो तो पेरेंट्स से जो है वो सीखते रहिए। पेरेंट्स क्या कह रहे हैं उनकी बातों पे जरा गौर करना चाहिए। मेजरमेंट ऑफ कंडक्टिविटी हम पढ़ेंगे। देखिए प्यारे बच्चों, जो कंडक्टिविटी की मेजरमेंट होती है ये बहुत ही एक फेमस जो प्रिंसिपल है उससे हम करेंगे। फेमस क्यों बोल रहा हूं मैं इसको, बिकॉज दिस इज आल्सो द टॉपिक ऑफ फिजिक्स। ये जो है फिजिक्स का भी टॉपिक है। देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स यानी कोई वोल्टेज सोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। ये रेजिस्टेंस है मेरा, रेजिस्टेंस नंबर 1, रेजिस्टेंस नंबर 2, रेजिस्टेंस नंबर 3, रेजिस्टेंस नंबर 4। तो इसमें एक वायर और कनेक्ट कर देता हूं और इसमें गैल्वेनोमीटर यानी कि जिसको डिटेक्टर भी बोलते हैं, गैल्वेनोमीटर जो करंट को डिटेक्ट करेगा। देखिए अगर इन पॉइंट्स पर वो इस यहाँ पे वोल्टेज भी है, यहाँ भी वोल्टेज भी है, कैन यू गैस देयर विल बी करंट और नॉट करंट। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों करंट बिल्कुल भी नहीं होगा क्योंकि वोल्टेज यहाँ पे सेम है। तो देखिए ये जो गैल्वेनोमीटर लगाया जाता है, जब इसमें कोई करंट नहीं आता तब इस ब्रिज को बोलते हैं हम ब्रिज इज बैलेंस। इसका जो नेम है वो है व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल। व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल, व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल ये है। इसमें जब गैल्वेनोमीटर अपनी कोई भी रीडिंग नहीं देता, मींस देयर इज ए नो करंट, तो इन रेजिस्टेंस नंबर 1, 2, 3 एंड 4 इनका आपस में कुछ रिलेशन होता है, इनका एक फॉर्मूला बनता है। जैसे कि R1 बाई R2 इक्वल टू R3 बाई R4। दिस इज द मींस ये डिवाइड में ये और ये डिवाइड में ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं। रेशियो ऑफ दिस रेजिस्टेंस एंड दिस will be equal to this and this। देखिए यहाँ पे मैंने बात रखी है कि ये R1, R2, R3 है, इनको PQRS भी बोल सकते हैं या ABCD भी कुछ हम बोल सकते हैं चारों रेजिस्टेंस को। तो यहाँ से हम सीखेंगे कि कंडक्टिविटी की मेजरमेंट कैसे होगी। देखिए प्यारे बच्चों, अगर क्या हमारे पास ये भी नॉन है, ये भी नॉन है और ये भी नॉन है, अगर इतने रेजिस्टेंस का हमें पता है तो अगर ये अननोन है हमारे लिए, कैन वी कैलकुलेट फॉर दिस। अगर इसकी वैल्यू दे दें तो मैं ये भी पता है, ये भी पता है, कैन यू नो दिस अननोन रेजिस्टेंस R4? यस, यू कैन कैलकुलेट द अननोन रेजिस्टेंस ऑफ दिस। तो प्यारे बच्चों देखिए, जो ये R4 पे मैं अननोन रेजिस्टेंस यहाँ पे कर रहा हूँ, ये किसके इक्वल होगा, ये R3 यहीं पे है, ये इस साइड आएगा, ये R2 मल्टीप्लाई में जाएगा और R1 डिवाइड में जाएगा। तो ये जो R अननोन है यहाँ पे, दिस कैन बी कैलकुलेटेड बाय पुटिंग दीज वैल्यू।
अब हम यहाँ पे बात करेंगे प्यारे बच्चों सॉल्यूशन की, कि सॉल्यूशन के अंदर जो व्हीटस्टोन ब्रिज है उसको कैसे यूज करें कंडक्टिविटी को मेजर करने के लिए। तो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं प्यारे बच्चों कि जो कंडक्टिविटी होती है, कंडक्टिविटी इज स्टैंड फॉर द यूनिट वॉल्यूम। हमेशा कंडक्टिविटी कह दिया तो एक यूनिट वॉल्यूम सॉल्यूशन होगा और उसकी क्या कंडक्टेंस होगी, दैट इज कॉल्ड द कंडक्टिविटी। प्यारे बच्चों जो अननोन रेजिस्टेंस है यहाँ पे मैं क्या रख रहा हूं, मैंने कंडक्टिविटी सेल को यहाँ पे रख दिया है जिसका यूनिट वॉल्यूम है, यानी लेंथ 1 है, एरिया भी 1 है। दिस इज द सॉल्यूशन। तो इसका अननोन रेजिस्टेंस हमें इस तरीके से मिल जाएगा। देखिए दिस रेजिस्टेंस इज नोन फॉर अस, दिस इज आल्सो, दिस इज द अननोन रेजिस्टेंस। तो बाय पुटिंग दिस वैल्यू वी कैन कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ दिस आयनिक सॉल्यूशन। तो अब प्यारे बच्चों देखिए कि जब हमारे पास रेजिस्टेंस आ गया है, आयनिक रेजिस्टेंस आ चुका है, तो हम उसकी कंडक्टेंस कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए जो कंडक्टेंस है जी का जो रिलेशन है वो R के साथ ऐसा होता है, मींस R का अपोजिट G है। तो हम इसकी वैल्यू को इन्वर्स करके हम G ले सकते हैं। देखिए प्यारे बच्चों रेजिस्टेंस आ जाता है, रेजिस्टेंस को अपोजिट करेंगे कंडक्टेंस हमें मिलेगी, दिस इज द कंडक्टेंस। लेकिन हमें कैलकुलेट करनी है कंडक्टिविटी जो K होती है। तो जो कंडक्टिविटी है K = GL/A, और यहाँ पे L भी 1 था, A भी 1 था। दिस इज द सेल कांस्टेंट एंड जो अब G आया है वही क्या है, K है। ये क्या है, कंडक्टिविटी। प्यारे बच्चों देखिए व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल से हम कंडक्टिविटी को कैसे कैलकुलेट करते हैं। हम उसमें एक रेजिस्टेंस की जगह आयनिक कंडक्टिविटी सेल, यहाँ पे कंडक्टिविटी सेल हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है जिसमें डिस्टिल्ड वाटर फिल किया है, जिसमें इलेक्ट्रोड हैं। इलेक्ट्रोड भी ऐसे हैं जो रिएक्शन नहीं करते हैं, जैसे जब भी हमें ऐसे इलेक्ट्रोड सिलेक्ट करने पड़ते हैं विच डू नॉट रिएक्ट, तो दे आर द प्लैटिनाइज्ड, मींस प्लैटिनम मेटल के इलेक्ट्रोड बने होते हैं। So this is a conductivity cell we connect here and we get the value of resistance, resistance को अपोजिट किया कंडक्टेंस, and conductance is equal to the conductivity। तो K = G because L is 1, A is 1। तो प्यारे बच्चों इस तरीके से हम कंडक्टिविटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ध्यान से देखना कि कंडक्टिविटी तो बहुत वर्डों के साथ हमें मिल जाएगी, लेकिन सिंगल वर्ड जब कंडक्टिविटी मिलता है तो दैट इज फॉर यूनिट वॉल्यूम ओनली। इसका वॉल्यूम 1 वॉल्यूम के लिए है, 1 क्यूबिक मीटर के लिए है, 1 क्यूबिक सेंटीमीटर के लिए है, मींस यूनिट वैल्यू के लिए ये एप्लीकेबल है। प्यारे बच्चों अब हम कंडक्टिविटी समझ चुके हैं और इसको कैसे मेजर करें ये भी समझ चुके हैं। तो कंडक्टिविटी क्लियर है। व्हाट इज द कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी क्या है, इट इज ए कंडक्टेंस, इट इज ए कंडक्टेंस ऑफ आयनिक सॉल्यूशन, आयनिक सॉल्यूशन having unit volume, having unit volume, जिसका वॉल्यूम यूनिट है उसकी क्या कंडक्टिविटी है, दैट इज कॉल्ड द कंडक्टिविटी। लेकिन एक वर्ड और है यहाँ पे मेरे पास, मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी। देखिए अब इसका मीनिंग चेंज कर गए। चेंज कैसे किया है, अगर मेरे पास ये कोई सेल है, ये सेल, और इसमें क्या है, इसमें आयनिक सॉल्यूशन है और इसमें 1/4 मोल ऑफ NaCl मैंने इसमें डाल दिए, 1/4 मोल NaCl इसमें डालने हैं।
इसका वॉल्यूम चाहे कितना भी हो, इट डज नॉट मैटर। मैंने इसके अंदर जो सोल्यूट डाला वो 1/4 मोल है। चलो मैं इसका वॉल्यूम भी डिसाइड कर लेता हूँ। इसका जो वॉल्यूम है वो यूनिट वॉल्यूम है। मैं 1 क्यूबिक सेंटीमीटर भी बोल सकता हूँ, 1 क्यूबिक मीटर भी कह सकता हूँ। तो मैंने कह दिया कि 1 क्यूबिक मीटर इसका वॉल्यूम भी है। 1 मोल NaCl मैंने यहाँ पे 1/4 मोल NaCl इसके अंदर ऐड भी किए हैं। तो इसकी जो कंडक्टिविटी है वो आती है 100 सीमन पर मीटर, 100 सीमन पर मीटर। चलो यूनिट की भी बात करेंगे हम कि यूनिट क्या बनेगी कंडक्टिविटी की। तो देखिए ये 100 सीमन पर मीटर ये स्टैंडर्ड में है। ज्यादातर इसकी वैल्यू अगर सेंटीमीटर में भी देते हैं तो सीमन पर सेंटीमीटर ऐसे दे देते हैं। अगर यहाँ पर क्यूबिक सेंटीमीटर की जगह पर क्यूबिक मीटर की जगह पर क्यूबिक सेंटीमीटर आपको दिया है, तो हम इसको ऐसे भी राइट कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों देखिए, अब इसको कौन सी कंडक्टिविटी कहेंगे हम, मोलर कंडक्टिविटी कहेंगे या कंडक्टिविटी कहेंगे। देखिए वर्ड डिफरेंट हो सकते हैं, कई भी हो सकते हैं, लेकिन दो वर्ड तुम्हारे सिलेबस के अंदर हैं कि कंडक्टिविटी का मीनिंग क्या है और मोलर कंडक्टिविटी का क्या मीनिंग है। अगर आप ये समझते हो अच्छे तरीके से, यू कैन डू ऑल टाइप ऑफ कंडक्टिविटी। देखिए प्यारे बच्चों, जो 100 है ये क्या है, इट इज अ कंडक्टिविटी। क्यों? क्योंकि यहाँ यूनिट वॉल्यूम की बात हो रही है। तो मैं ये कहूँ अगर इस कंडक्टिविटी का मोलर कंडक्टिविटी से क्या रिलेशन है, मोलर कंडक्टिविटी में ये होता है कि जो सॉल्यूट यानी कि जो इलेक्ट्रोलाइट है that should be 1 mole in any volume of solution का तुम्हारा कुछ भी वॉल्यूम हो सकता है। तो मोलर कंडक्टिविटी क्या है, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ ए आयनिक सॉल्यूशन व्हेन देयर इज ए 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट इन इट, and the conductivity of a solution which has यूनिट वॉल्यूम। तो देखिए यूनिट वॉल्यूम है, इसकी कंडक्टिविटी 100 है, लेकिन ये मोलर कंडक्टिविटी नहीं है, इसमें 1/4 मोल है। देखिए अगर इसमें 1/4 मोल है प्यारे बच्चों, 1/4 मोल है तो इसकी कंडक्टिविटी क्या है 100। अगर 1 मोल होगा तो इसकी कंडक्टिविटी क्या होगी फिर, तो ये 1/4 इसमें डिवाइड करेगा, 4 जाएगा ऊपर, 100 मल्टीप्लाई 4 यानी कि 400 सीमन पर मीटर। तो अब आ गया 400, ये बन गई इसकी मोलर कंडक्टिविटी। तो मीनिंग क्लियर है बच्चों कि मोलर कंडक्टिविटी 1 मोल होना उसमें जरूरी है और कंडक्टिविटी में यूनिट वॉल्यूम का होना जरूरी है। बाकी उसके अलावा कुछ भी हो जाए कोई फर्क ही नहीं है। देखिए यहाँ पे मैं ऐसे बोल सकता था इसको कि ये 4 मोल है, कि 4 मोल NaCl मैंने इसमें डाले हैं, ये 1 क्यूबिक मीटर है। तो ये क्या है, ये कंडक्टिविटी है क्योंकि यूनिट वॉल्यूम के लिए। अगर मैं ऐसे बोलता इसको कि 4 मोल की कंडक्टिविटी क्या है, इतनी है, 1 मोल की कंडक्टिविटी क्या होगी 25 हो जाएगी, क्योंकि 4 मोल की जब 100 है तो 1 की कितनी होगी 25 हो जाएगी। तो ये कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी का आपस में रिलेशन है। तो आप अच्छी तरीके से समझ गए हो कि कंडक्टिविटी क्या है और मोलर कंडक्टिविटी क्या है। प्यारे बच्चों अब हम यूनिट की बात करते हैं, जो इनके अंदर हम यूनिट यूज करते हैं। देखिए फॉर्मूला है K=G/A। एक फॉर्मूला ये भी तुमने पढ़ा है कि R=ρL/A। देखिए रेजिस्टेंस की जो यूनिट थी वो क्या थी, ओम। रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या थी, ओम पर मीटर, लेंथ इन मीटर, एरिया इन मीटर स्क्वायर। तो ऐसे ही यहां भी देखते हैं, लेंथ एरिया मीटर, मीटर स्क्वायर,
जो ये है कंडक्टेंस, कंडक्टेंस रेजिस्टेंस का अपोजिट होता है प्यारे बच्चों, तो इसको हम ओम इनवर्स भी कह सकते हैं, इसी को हम महो भी कह सकते हैं, MHO उल्टा लिख दिया मैंने, महो, और इसी को जो हम साइमन भी कह सकते हैं। ये कंडक्टेंस की जो यूनिट है, ये इसी की वैल्यू मैंने यहाँ पे दी है, यूनिट मैंने यहाँ पे दी है, पर ओम, महो, साइमन। अब जो कंडक्टिविटी है प्यारे बच्चों, इसकी यूनिट क्या बनेगी? देखिए लेंथ डिवाइड में एरिया है, लेंथ से लेंथ कैंसिल होगी, 1 मीटर नीचे बच जाता है ना, तो जो इसकी यूनिट है वो बनेगी साइमन, यानी ये साइमन, और पर मीटर। अगर ये सेंटीमीटर में है साइमन पर सेंटीमीटर। देखिए, तो दिस इज द सिस्टम ऑफ द यूनिट इन द कंडक्टिविटी एंड कंडक्टेंस। कंडक्टेंस की यूनिट है महो, ओम इनवर्स, महो या साइमन। तो इसी में पर डिवाइड में मीटर लगा दीजिए या डिवाइड में सेंटीमीटर करिए, तो हमें मिलेगी कंडक्टिविटी की यूनिट। तो प्यारे बच्चों, अब देखिए इसमें ये तो यूनिट के बारे में मैंने बताया। अब हम एक रिलेशन करेंगे, मैथमेटिकल रिलेशन है ये। मैथमेटिकल रिलेशन एक करेंगे यहाँ पे हम, जो कि होगा कंडक्टिविटी और कंडक्टेंस के लिए। देखिए ये है कंसंट्रेशन टर्म। कंसंट्रेशन टर्म क्या होती है? मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर या पर क्यूबिक मीटर। अगर मैं स्टैंडर्ड कहूं तो मोल पर क्यूबिक मीटर। अगर जर्नल टर्म में लूं कंसंट्रेशन, मोलैरिटी को बोलते हैं, मोल पर लीटर होती है, तो हम ले लेते हैं मोल पर क्यूबिक मीटर, नंबर ऑफ मोल्स पर क्यूबिक मीटर। यानी कहने का मतलब कि नंबर ऑफ मोल्स है ये, कि यहाँ पे मोल्स कितने हैं ये है। तो सी कंसंट्रेशन में कितने मोल्स हैं? तो सी कंसंट्रेशन जो है इसमें इसकी कंडक्टिविटी क्या है? इसकी कंडक्टिविटी है के। इतने मोल जो सॉल्यूशन के अंदर है उनकी कंडक्टिविटी क्या है? के। 1 मोल की कंडक्टिविटी क्या होगी? के बाय सी। तो दिस इज कॉल्ड द मोलर कंडक्टिविटी, मींस 1 मोल की वजह से कंडक्टिविटी। ये मैथमेटिकल रिलेशन हो गया फिर। तो मैं इसको लिख रहा हूं कि मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू के बाय सी। तो दिस इज द बेसिक फॉर्मूला ऑफ मोलर कंडक्टिविटी। लेकिन यहाँ पे जो सी है, जो मोलर कंडक्टिविटी की यूनिट है, इनकी पर्टिकुलर यूनिट बता देता हूँ। के की यूनिट है साइमन पर मीटर, कंसंट्रेशन है यहाँ पे मोल पर क्यूबिक मीटर। तो इसका जो आंसर आएगा मोलर कंडक्टिविटी का, ये आएगा तुम्हारा साइमन मीटर स्क्वायर और पर मोल। देखिए प्यारे बच्चों, इसमें होता क्या है एक्चुअल में कि जो कंडक्टिविटी कैपिटल के है यहाँ पे, इसकी यूनिट साइमन पर सेंटीमीटर दी होती है मोस्टली, और मोलैरिटी की वैल्यू जो है वो मोल पर लीटर दी होती है। तो इस फॉर्मूले को मॉडिफाई कर दिया जाता है ताकि जो वैल्यू है वो डायरेक्ट पुट की जाए और आंसर इसमें मिल जाए। तो जो के की वैल्यू है ये रखते हैं, जो के की वैल्यू है वो साइमन पर सेंटीमीटर में वो दे रहे, साइमन पर सेंटीमीटर। तो यहाँ पे कन्वर्ट मत करिए उसको, लेकिन इस चीज को ध्यान से देखना। तो यहाँ पे जो मोल पर क्यूबिक मीटर थे, मोल पर लीटर के हिसाब से अगर फॉर्मूला बनाए, और के की जो यूनिट है वो साइमन पर सेंटीमीटर है, तो देखिए इतने में कंडक्टिविटी ये है, तो 1 में कितनी होगी? डिवाइड में सी आ जाएगा, सी आ जाएगा। लेकिन ये सी किस में है? मोल पर लीटर में है। ये किस में है? साइमन पर सेंटीमीटर में है। तो लीटर के सेंटीमीटर बनाने के लिए लीटर को ये मोल पर लीटर है, लीटर को जब सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे 1000 का फैक्टर आ जाएगा।
और C क्या है यहाँ पे, C एक मोलैरिटी है, C इज मोलैरिटी, और इसको मोल पर लीटर है, लीटर के सेंटीमीटर करने के लिए 1000 का फैक्टर आ गया है। तो अब जो K की यूनिट थी वो क्या थी, साइमन पर सेंटीमीटर, ये भी क्या बन गया अब मोल पर सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर मोल पर क्यूबिक सेंटीमीटर, तो ये सेंटीमीटर आंसर आएगा इसका साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर और पर मोल, इसका आंसर था इसमें साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। तो इस फॉर्मूले का हम मोस्टली यूज करते हैं क्योंकि हमें K की वैल्यू साइमन पर सेंटीमीटर में दी होती है, साइमन पर सेंटीमीटर में मोस्टली दी होती है, और मोलैरिटी मोल पर लीटर होती है, कंसंट्रेशन जनरली मोलैरिटी दी जाती है। तो ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे एंड टू कैलकुलेट द मोलर कंडक्टिविटी। तो प्यारे बच्चों देखिए ये फॉर्मूला हमारे पास R इक्वल टू रो L बाई A, K इक्वल टू G L बाई A, और एक ये हो गया फॉर्मूला। तो इन फॉर्मूलों को अच्छे से लर्न करिए। कल जो है या अभी एक न्यूमेरिकल हम इसके ऊपर सॉल्व करेंगे, या टाइम देखते हैं प्यारे बच्चों, चलो एक न्यूमेरिकल हम इसके ऊपर सॉल्व कर लेते हैं, अभी टाइम है तुम्हारे पास तो यू कैन डू दिस टाइप ऑफ न्यूमेरिकल। देखिए हम इन फॉर्मूलों का यूज करेंगे, इसका भी यूज करेंगे, और तो इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल हम सॉल्व करके देखें। पहले बच्चों देखिए न्यूमेरिकल लेते हैं एनसीईआरटी से। पहले बच्चों देखिए ये क्वेश्चन है तुम्हारा एनसीईआरटी से, इसमें क्या किया गया है, दे आर सेइंग अबाउट द टू आयनिक सॉल्यूशन, एक ये आयनिक सॉल्यूशन है और एक ये आयनिक सॉल्यूशन है हमारे पास, इसकी कंसंट्रेशन है इसमें 0.02 मोलैरिटी, इसमें जो भी दिए हैं जो भी इलेक्ट्रोलाइट दिए हैं 0.02 मोलैरिटी है, और यहाँ पे है 0.01 मोलैरिटी, इसका रेजिस्टेंस 100 ओम है, इसका रेजिस्टेंस 520 ओम है, इसमें कंडक्टिविटी दी हुई है 1.29। पूछा गया कि इस सेल की, जो ये सेकंड सेल है मेरा और ये है फर्स्ट सेल, तो सेकंड सेल की कंडक्टिविटी क्या है और इसकी मोलर कंडक्टिविटी क्या होगी प्यारे बच्चों। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे कि कंडक्टिविटी पूछ रहे हैं यहाँ से, कंडक्टिविटी के लिए मुझे क्या चाहिए, एक इसमें कंडीशन दी है कि दोनों सेल की जो शेप है और हर चीज जो है इनको छोड़ के बाकी चीजें सेम है, यानी कि जो इनका L बाय A है वो सेम है, सेल कांस्टेंट की वैल्यू सेम है। तो पूछ रहे हैं कि इसका K निकालिए, जैसे इसका K निकाल लेंगे, इसका K कैसे निकाल लेंगे, K इक्वल टू G L बाय A। तो प्यारे बच्चों G तो मिल जाएगा हमें R से, R को अपोजिट कर देंगे G मिलेगा, तो L बाय A जो यहाँ पे है सेल कांस्टेंट, इसकी इंफॉर्मेशन हमारे पास यहाँ नहीं है, लेकिन एक बात पता है कि इसका जो L बाय A है और इसके इक्वल है वो, तो हम यहाँ से देखते हैं कि क्या हमें L बाय A की वैल्यू मिल सकती है, K इक्वल टू G L बाय A। तो यहाँ मैं L बाय A लेके आ सकता हूँ, L बाय A इक्वल टू K बाय G। कंडक्टिविटी क्या है प्यारे बच्चों 1.29 अपॉन ये रेजिस्टेंस है यहाँ पे, तो K बाय G, 1 बाय G क्या होता है, 1 बाय G रेजिस्टेंस होता है, तो रेजिस्टेंस कितना है यहाँ पे 100, तो ये आ गया, दिस इज दी L बाय A, ये मीटर में है पर मीटर, इट इज इन पर मीटर। तो प्यारे बच्चों देखिए हमें हमारे पास L बाय A मिल गया है, हमारे पास G मिल गया है, ठीक है, और हमें चाहिए अब K, कि K हमें यहाँ पे क्या होगा, देखिए K इक्वल टू G, इसका G क्या है, ये है 1 बाय 520, और L बाय A की वैल्यू क्या है, ये 1.29 मल्टीप्लाई 100 है, तो मैं इसको 129 भी राइट कर सकता हूँ,
129 भी राइट कर सकता हूँ। यह प्यारे बच्चों अगर रखना है ऐसे रख सकते हैं हम, और 100 मैंने ऐसे राइट कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के बाद हमें क्या मिलेगी, कंडक्टिविटी मिलेगी। फिर देखिए आगे भी निकालना हमें मोलर कंडक्टिविटी भी चाहिए यहाँ पे। मोलर कंडक्टिविटी हमें यहाँ पे चाहिए। तो मोलर कंडक्टिविटी को कैसे कैलकुलेट करेंगे, चलो पहले इसको सॉल्व ही कर लेते हैं कि ये 1.29 है, 9 5 से लार्जर है, तो मैं इसको राउंड ऑफ ले रहा हूँ और राउंड ऑफ करके जो है इसको लिख रहा हूँ 1.3 डिवाइड में 520 मल्टीप्लाई 100। ये 0 से 0 कैंसिल करी है। ये ऊपर क्या बना है 13, क्योंकि ये पॉइंट है, ये 10 है, 13/52 ये आई है साइमन पर मीटर। तो 13/52 साइमन पर मीटर। देखिए यूनिट में भी, यूनिट को बड़े ध्यान से देखना, क्योंकि हर बुक में क्या होता है वो आंसर अपना यूनिट साइमन पर सेंटीमीटर में निकाल रहे हूँ, तो इसको यूनिट पे फोकस करना है। तो ये आंसर जो है साइमन पर मीटर में आया है। प्यारे बच्चों यहाँ से तो हमने इसको ले लिया है L/A को, और ये हमारे पास क्या आ गया, K आ गया साइमन पर सेंटीमीटर में। अब हमें कैलकुलेट करना है मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला है हमारे पास K मल्टीप्लाई 1000 एंड डिवाइड में मोलैरिटी। तो जो मोलैरिटी है वो तो हमारे पास मोल पर लीटर्स में है, मोल पर लीटर में। या तो एक काम करिए कि इसको मोल पर क्यूबिक मीटर में कन्वर्ट करिए, तो फिर हम इसकी आंसर देंगे मीटर वाले आंसर में देंगे। या तो इसको मोल पर क्यूबिक मीटर में कन्वर्ट करिए, तो या दूसरा ऑप्शन है कि इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लीजिए। तो अगर हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 1000 का फैक्टर अपने आप आ जाता है, तो ये मोलैरिटी सेंटीमीटर में मैंने कन्वर्ट कर दी है। लेकिन K तो हमारा साइमन पर मीटर में है, तो पर मीटर के सेंटीमीटर कैसे बनाएं। देखिए ये क्या है हमारे पास 13/52 साइमन डिवाइड में मीटर है। अब मीटर के सेंटीमीटर बनाऊंगा तो 100 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि मीटर नीचे है ना, तो 100 से नीचे ही मल्टीप्लाई हम करेंगे, इट विल कन्वर्ट इनटू द सेंटीमीटर। तो अब हमें इसकी जो यूनिट ये मिल गया है, ये साइमन पर सेंटीमीटर में मिला है। तो यहाँ पे मैं वैल्यू पुट करूँगा इसकी 3/52 मल्टीप्लाई 100, ये हो गया हमारा साइमन पर सेंटीमीटर। ये आ गया। मोलैरिटी कितनी है 0.02। प्यारे बच्चों इसको सोल्व करेंगे तो हमें मोलर कंडक्टिविटी मिल जाएगी। तो हम बड़ा इजीली इसको सोल्व कर सकते हैं। देखिए 13 है डिवाइड में 52 है, और ये देखिए 0.2 है, इसका समझिए पॉइंट कैंसिल हो जाता है 100 की वजह से, और ये 2 रह जाता है। तो 2 से अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ, ये 500 बचेगा और ये 4 बचेगा, ठीक है। तो ये आ गया 400 डिवाइड में 4, ठीक है। तो इस तरीके से हम जो है मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये जो आंसर आया ये है साइमन पर सेंटीमीटर में, क्योंकि मैंने इसके साइमन के मीटर के सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया और फिर इसको सोल्व कर दिया। देखिए प्यारे बच्चों आप यहाँ पे इस फॉर्मूले को भी यूज कर सकते थे। कि मोलर कंडक्टिविटी इक्वल टू K/C। C को तुम जो है मोल पर क्यूबिक मीटर में कन्वर्ट कर सकते हो, K की वैल्यू को साइमन पर मीटर में ही रखते। अगर इसकी वैल्यू तुम्हें साइमन पर मीटर में ही रखनी है तो तुम्हें इसकी वैल्यू मोल पर क्यूबिक मीटर में राइट करनी पड़ेगी। वो कैसे, देखिए इसका मतलब है कि 1 लीटर में कितने मोल है 0.02 मोल्स है, यही मीनिंग है इसका।
और 1 लीटर को मैं क्यूबिक मीटर में कहूँ तो 1/1000 क्यूबिक मीटर में कितने मोल हैं, तो 1 क्यूबिक मीटर में कितने मोल होंगे 0.02 डिवाइड में दिस फैक्टर, ये फिर 1000 मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे कितना मिलेगा हमें 20 मोल पर क्यूबिक मीटर। तो अगर इस फॉर्मूले को यूज करना चाहते हो तो यू कैन सोल्व दिस फॉर्मूला बाय यूजिंग दिस मेथड। तो प्यारे बच्चों इतना ही करेंगे आज। तो इनको समझना है, कंडक्टेंस का अपोजिट रेजिस्टेंस है, कंडक्टिविटी का अपोजिट रेजिस्टिविटी है। ये कई बार रेजिस्टिविटी चाहिए हमें, कंडक्टिविटी दे देते हैं, अपोजिट कर दीजिए उसका, मिल जाएगा। सेल कांस्टेंट दे देते हैं, कई बार कैलकुलेट करना पड़ता है। तो प्यारे बच्चों डू दिस टाइप ऑफ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स एंड दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। तो आज के लिए इतना ही करते हैं।